हेलो जी, मेरा नाम है आयुष और मैं आशा करता हूँ आप सब अपने लाइफ में बहुत खुश होंगे, कुछ बहुत बड़ा कर रहे होंगे या फिर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हम अपने बर्ड को ब्रीड कैसे करा सकते हैं। बर्ड को ब्रीड कराने के लिए हमारे पास 2 बर्ड होने चाहिए ऑब्वियसली, और वो मेल एंड फीमेल होनी चाहिए। बर्ड मेल है एंड फीमेल है, इस चीज़ का सबसे बेस्ट तरीका है पता करने का, बर्ड का डीएनए करा लो आप। बर्ड का डीएनए कैसे होता है वो उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा। इतना मुश्किल नहीं होता जितना वो मुश्किल साउंड कर रहा होता है, कि बर्ड का डीएनए बहुत मेडिकल वाला साउंड करता है, वही बहुत मेडिकल वाला साउंड करता है, उतना मुश्किल होता नहीं है वो। मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। तो इन शॉर्ट हमारे को बर्ड का जेंडर पता होना चाहिए, हमारे पास 2 बर्ड होनी चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए हमारी बर्ड की एज क्या है। कोई भी बर्ड तब ही ब्रीड करेगा जब वो मैच्योर होगा, और अगर प्री मैच्योर ब्रीडिंग होती है तो बर्ड्स के केस में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग के या फिर किसी भी लिविंग क्रिएचर के केस में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं अगर प्री मैच्योर डिलीवरी वगैरह वो जो भी चीज़ें होती हैं। बर्ड्स के केस में भी होता है। अगर फीमेल आपकी मैच्योर नहीं है उसका एग बाइंडिंग का इश्यू हो सकता है। एग बाइंडिंग क्या होती है, उसके वेंट में एग, वेंट मीन्स वेंट मतलब आप चेक कर लेना, वेंट के में उसके एग्स का फंसने का जो प्रोसेस होता है उस चीज़ को कहते हैं एग बाइंडिंग। एग वो क्या होता है, वो इजीली रिलीज़ नहीं कर पाता बर्ड। फीमेल के केस में ऐसा होता है। और मेल के केस में क्या होता है, मेल अगर आपका मैच्योर नहीं है वो जो एग्स हैं वो फर्टाइल नहीं हो पाते। फर्टाइल नहीं होंगे तो क्या होगा, फीमेल एग तो बहुत ज़्यादा ले करेगी बट उसमें बेबीज ही नहीं बनेंगे क्योंकि मेल फर्टाइल नहीं था उस टाइम तक। 2 चीज़ें हमें पता चली, एक तो हमारे पास हमारा जेंडर बर्ड का क्लियर होना चाहिए, वो मेल एंड फीमेल होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ बर्ड की जो एज है, बर्ड हमारा मैच्योर होना चाहिए। अगर बर्ड मैच्योर नहीं है तो वो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उन चीज़ों में। अब बर्ड ब्रीडिंग के केस में क्या होता है, मैं एक सेकंड इसको ट्रीट देता हूँ, ये कहा भाई। बर्ड ब्रीडिंग को हम 2 चीज़ों में स्प्लिट कर सकते हैं। एक होता है कमर्शियल बर्ड ब्रीडिंग, एक होता है हम जैसे लोग जो नॉर्मली जो हम फील करना चाहते हैं कि बर्ड बेबीज़ कैसे देते होंगे और कैसे उनमें एग्स में बेबीज़ बनते हैं, कैसे फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। अगर आप वो वाली फीलिंग्स लेना चाहते हैं तो वो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्रीडिंग है। और एक हम उसको कमर्शियल करना चाहते हैं कि हम बर्ड को ब्रीड करें, क्योंकि बर्ड्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम बर्ड को ब्रीड कर रहे हैं और हम उसको एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग होती है। दोनों की ब्रीडिंग को अगर हम स्प्लिट करते हैं, सबसे पहले हम नॉर्मल जैसे हम लोग हैं घरों में रखते हैं बर्ड को, उस केस की ब्रीडिंग को अगर समझते हैं तो उस केस में बर्ड्स को बहुत ज़्यादा हमें सप्लीमेंटेशंस नहीं देने होते हैं क्योंकि उतना फ्रीक्वेंट ब्रीड हम कराते ही नहीं है। सपोज जैसे मेरे पास ये बर्ड है, अगर मेरे पास इसकी फीमेल भी होती मेल फीमेल ब्रीड करेंगे। इनकी डाइट इतनी अच्छी होती है क्योंकि हम कमर्शियल ब्रीडिंग नहीं करा रहे, हमारे पास नंबर ऑफ बर्ड्स तो नहीं है, नंबर ऑफ बर्ड्स हमारे पास कम है, तो हम अपने जो 1-2 बर्ड्स हैं या फिर जितने बर्ड्स हैं हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। उसके ऊपर जैसे हमने सोक सीड्स दिए, हमने नॉर्मल सीड्स दिए, उसके अलावा हम उनको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ नट्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स दे रहे हैं। उसमें भी उनका काम चल जाता है। हमें इतनी ज़्यादा सप्लीमेंटेशंस नहीं देने होते। बट अगर हम कमर्शियल ब्रीडिंग करते हैं, कमर्शियल के केस में हमें बहुत सारे सप्लीमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि हमें मल्टीविटामिन्स देने होते हैं। और एक सेकेंड, हाँ, कमर्शियल में हमें बहुत सारे टाइप के सप्लीमेंट्स देने होते हैं, लाइक मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम्स और भी 2-4 चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर आप कमर्शियल एस्पेक्ट से इसे देख रहे हैं, जो कि मेरे को नहीं लगता आप देख रहे होंगे, बट स्टिल अगर आप कमर्शियल तरीके से देख रहे हैं, इंडिया में एथिकल कमर्शियल ब्रीडिंग अगर आप अपने बर्ड की करा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी पैसे नहीं बना पाएंगे। रीज़न बीइंग कि जैसे आपके पास एक कॉकटेल है, एक पेयर ऑफ कॉकटेल है, उसने 3 बच्चे दे दिए। 4 तो बहुत रेयर केस में होता है कॉकटेल्स। हम कॉकटेल को एग्जांपल लेकर चल रहे हैं क्योंकि मैंने कॉकटेल की बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग कराई थी तो मुझे इसका आइडिया है। अगर आपके पास एक पेयर ऑफ कॉकटेल है और आप उसको ब्रीड करा रहे हैं, उसके 3 बेबीज़ हो सकते हैं। अगर साल में 2 ब्रीड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बेबीज 6 आएंगे। फिर आप उनके हैंड फीडिंग कराएंगे। हैंड फीडिंग जो मैं प्रेफर करता हूँ 821 है कॉकटेल के केस में। एक बर्ड के ऊपर एक हैंड फीडिंग का खर्चा रफली अराउंड 800 to 1000 रुपीज़ पड़ता है। फिर उसके बाद जो बर्ड को आप दे रहे हैं डाइट वगैरह, कमर्शियल के केस में आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। वो एट द एंड उसका जो आपके एक बेबी का कॉस्ट आएगा, जो हैंड टेम बेबी का कॉस्ट आता है, वो कॉस्ट इंडिया में बहुत मुश्किल से मिल पाता है।
अगेन फिर वो आप अनएथिकल चीज़ें करेंगे, आप बेकार हैंड फीडिंग यूज़ करेंगे जो कि मार्केट में मिल जाती हैं, चीप क्वालिटी ऑफ हैंड फीडिंग और वो सारी चीज़ें जिस आप कॉस्ट कट करने की कोशिश करेंगे वो बहुत बेकार है। सो कमर्शियल बिल्कुल ना करें। रीज़न बीइंग कि इंडिया में बर्ड्स को एज अ पेट अभी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। अगर आप कोई भी एक कॉकटेल, टेम कॉकटेल, अगर आप सपोज एक एक्स अमाउंट में देंगे, जो भी आपके दिमाग में फिगर आ रहा होगा, उससे बहुत सस्ते प्राइस में वो कॉकटेल मार्केट में ऑलरेडी मिल रहा होगा शॉप्स पे। सो वो प्राइस वॉर है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोई भी इंडिया में जैसे 5-5 हज़ार रुपये के तो एक अच्छे कुत्ते मिल जाते हैं, तो लोग आपके कॉकटेल या फिर नॉर्मल बर्ड्स क्यों लेंगे, और उससे कम में आपकी कॉस्ट भी नहीं हो पाती बर्ड्स के केस में। सो ये एक प्रॉब्लम है। सो आप इंडिया के अंदर अगर आप सोच भी रहे हैं कमर्शियल, तो उसको अवॉइड करें। और भी सारे तरीके हैं पैसे बनाने के, ये सबसे बेकार तरीका है बर्ड ब्रीडिंग, अगर आप पैसे बनाने की सोच रहे हैं तो। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल, अगर आप जैसे अनएथिकल प्रैक्टिस करेंगे फॉलो, तो उसमें शायद लोगों के पैसे बन जाते होंगे, क्योंकि वो मास ब्रीडिंग कराते हैं, वो साल में 3-3, 4-4 बार उनसे ब्रीडिंग लेते हैं। नंबर ऑफ क्लचेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे टाइप के सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ईवियन करके कैप्सूल आती है, और लोग, मैंने देखा वीडियोस में, लोग ईवियन को पता नहीं किस किस चीज़ में मिला करके बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं पता नहीं, और उसका कोई फॉर्मुलेशन है भी नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं बर्ड को किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि कोई लैब टेस्टेड चीज़ें नहीं है वो। सो वो सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर आप वीडियोस देखते हैं लोग की बर्ड ब्रीडिंग के ऊपर, उसमें कोई कह देगा कि 200 रुपये की वाली चीज़ दे दो आपके बर्ड ब्रीड कर जाएंगे, 500 रुपये की वाली चीज़ दे दो आपके बर्ड ब्रीड कर जाएंगे। ऐसे बर्ड ब्रीड बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। और अगर वो करते भी हैं तो वो फॉर श्योर उनको हार्म करेगा बर्ड को। सो वो सारी चीज़ें हमें कभी भी फॉलो नहीं करनी। हम बेस्ट क्या कर सकते हैं अपने बर्ड्स के लिए, ब्रीडिंग के लिए, हमें पता होना चाहिए जेंडर का, हमें पता होना चाहिए, हमें वेट करना पड़ेगा बर्ड कितना मैच्योर हो रहा है, हमें बर्ड को प्राइवेसी देनी होती है। बर्ड को जहाँ पे भी है, क्योंकि बर्ड जब मेटिंग करता है, वो अब एक मेल बर्ड है आपके पास, एक फीमेल बर्ड है, बर्ड अगर मैच्योर हो गया, कंडीशन ये है, मतलब ये जितनी भी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये बड़ी बर्ड्स के लिए नहीं है। जैसे अगर आपके पास मकाउज हैं, कोकाटूज हैं, ये उन चीज़ों के लिए नहीं है। मैं छोटी बर्ड्स की बात कर रहा हूँ। लाइक अगर आपके पास कॉकटेल्स हैं, अगर आपके पास बजीज हैं, अगर आपके पास लव बर्ड्स हैं, आपके पास स्मॉल कॉर्नियोर्स हैं, आपके पास सन कॉर्नियोर्स हैं, मॉन्क पैराकीट है, इन सारी टाइप की बर्ड्स ये ब्रीड कर जाती हैं। कंडीशन ये होनी चाहिए, बर्ड आपकी अडल्ट होनी चाहिए, जेंडर मेल फीमेल होना चाहिए, आपकी जो बर्ड को एक अच्छी प्राइवेसी मिलनी चाहिए। बर्जीज के केस में तो प्राइवेसी भी नहीं चाहिए। बर्जीज तो बाय एनी चांस वो ब्रीड करेंगे ही करेंगे, चाहे आप उन्हें कुछ भी करो। सो बर्जीज के केस में तो उन्हें हमें बर्ड की ब्रीडिंग से रोकना होता है। और जो बाकी के बर्ड्स होते हैं ना, थोड़ी बहुत भी प्राइवेसी देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये जब बर्ड मेटिंग स्टार्ट करते हैं तो लगातार हफ्ते भर मेटिंग करते हैं, फिर जाकर के फीमेल की वेंट थोड़ी सी फूली सी लगती है, तो पता चल जाता है उसमें एग्स आ चुके हैं उसके वेंट में। सो इस तरीके से फिर बर्ड जिस कैसे ब्रीड करते हैं, वो एक एग उसने अभी दिया, फिर 2 दिन के गैप में फिर एक एग ले करेगी, फिर 2 दिन के गैप में फिर एक एग ले करेगी, ऐसे करके वो फ्रीक्वेंट एग्स ले करती हैं आफ्टर मीटिंग। सो हम बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, हम उन्हें प्राइवेसी दे सकते हैं, एक अच्छा केस आई दे सकते हैं, अच्छी डाइट दे सकते हैं। डाइट के केस में उन्हें मॉर्निंग में सोक सीड्स वगैरह करके एक प्रॉपर बढ़िया सा उन्हें स्प्राउट्स, उसके अंदर बहुत सारी टाइप की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो चॉप करके बहुत कलरफुल डाइट उनकी बनानी होती है, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से खाएं। जिसमें कि अगर आपने उनकी डाइट में बहुत सारी चीज़ें डाली तो शायद वो 1-2-3 चीज़ें चुन करके खा लेंगे, बाकी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। बट स्टिल हमें वो बार चीज़ें करनी होती हैं, ताकि उन्हें अलग अलग चीज़ों का टेस्ट मिलता रहे, उन्हें अलग अलग चीज़ों का एक्सपोजर मिलता रहे। पता नहीं बर्ड को, मैंने तो सुना, ये भी सुना कि बर्ड को टेस्ट फील नहीं होता, पता नहीं, शायद होता भी शायद नहीं भी होता, बट कलर्स, डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो बर्ड के लिए बहुत एंगेजिंग होता है। तो हमें डिफरेंट कलर्स ऐड करने होते हैं फूड के अंदर उनके। और उसके अलावा अगर हम चाहें तो अपने जो नॉर्मल हमारे घरों में बर्ड्स होते हैं, हम उन्हें भी सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। कंडीशन ये है कि हम जो भी सप्लीमेंट्स यूज़ करें वो बिल्कुल भी चीप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए, वो अच्छे लैब टेस्टेड सप्लीमेंट्स होने चाहिए। और जितने भी लैब टेस्टेड सप्लीमेंट्स होते हैं वो सारे ही बर्ड्स के भी बहुत महंगे आते हैं। जैसे ह्यूमंस में भी सारी चीज़ें जो लैब टेस्टेड होती हैं महंगी होती हैं थोड़ी बहुत, वैसे बर्ड्स के केस में भी जितने भी आपके अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव साइड पे ही होते हैं। ये 100 रुपये वाले लिक्विड्स, ये 200 रुपये वाले लिक्विड्स बिल्कुल भी यूज़ ना करें। सो this is it for the video. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Bye bye. Have a nice day.